ये सारा ड्रामा जो कुछ हो रहा है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं, ये 9 मई से पहले का है और 3 इदारों के सीसीटीवी फुटेज ले आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिस दिन इमरान खान को अगवा किया गया, और दूसरी GHQ की सीसीटीवी फुटेज, और तीसरी कोर कमांडर हाउस की खत। और ये डिस्प्यूट ये शुरू कहां से हुआ है? ये वो केस है मोहम्मद साजिद वर्सेस इमरान खान, वो टेरियान वाला केस, जिसमें 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने 30 तारीख को इन फेवर ऑफ इमरान खान उस जजमेंट का फैसला दे दिया। उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे दी और ये ऑर्डर इस खत में लिखा हुआ है, ये सर्कुलेट हो गया 19/4, ये जजमेंट 19/4/2023 को ये सर्कुलेट हो गया। ये जजमेंट सर्कुलेट होने के बाद ये फेनल्टी इख्तियार कर गया, वेबसाइट पे आ गया, हर किसी ने उसको डाउनलोड कर दिया। अब चीफ जस्टिस ने इसको रोक दिया और आज तक वो जजमेंट नहीं आई। यहां से झगड़ा शुरू होता है, प्रेशर डाला गया दोनों जज साहिबान पे, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पे। इस दौरान 30/3 से लेकर 19/4 के दरमियान कि आप इस फैसले को बदलें, उन्होंने नहीं बदला। और वहां से ये सिलसिला शुरू होते होते आगे पूरी उसकी तफसील है। उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कहा, मिले 2/5 को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मिले, तमाम जज साहिबान, और उनको लिख के दिया 1 से ज़ायद मरतबा। सिर्फ ये नहीं था कि 9 मई को ड्रामा रचा के जो उसके बाद जो कुछ हमारे लोग के ऊपर जुर्म किए गए, ज़्यादातर 4 दीवारी की पामाली की गई और उनके साथ जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है, उसकी तफसील में जाए बगैर। बल्कि कल खान साहब से जब हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरह किंग्स पार्टी में शामिल कराया गया, किस तरह लोगों के ऊपर टार्चर हुआ। और ये भी तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि जजेस की फैमिली को उनके बरादर निस्बती को उठाया गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए, उनसे वीडियोस बनवाई गई। और मुझे बताएं, जब हम अपने कारकुनान की बात करते हैं या करते थे, या हमने मिसिंग पर्सन वाले केस में मैंने कहा था कि सहाफियों को बुलाएं और इनको बाकी हमारे लोगों को बुलाएं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, जिसमें इमरान रियाज का नाम सबसे आगे था। तो मुझे बताएं, अरशद शरीफ का मामला सब उनके सामने था। तो इस हवाले से तो जो अगर जजेस की फैमिली के साथ ये जुल्म हो सकता है, तो हमारे वर्कर्स के साथ क्यों नहीं? और जो 4 दीवारी की पामाली हुई, जिस तरह को जो कुछ हुआ, वो सब आपके सामने है। और कल इमरान खान साहब ने भी ये बताया कि जिस तरह अटक की एडमिनिस्ट्रेशन जेल की और पटियाला जेल की एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी की सारी ISI के पास है। वो वहाँ के, अब जब हम बात करते हैं कि जी पुलिस से बात करते हैं, ECP से बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करते हैं, हर शख्स ये कहता है जी ऊपर से हुक्म है। और ऊपर से मतलब वो क्या लेते हैं? वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लेते हैं। और जो इस खत ने पॉइंट आउट किया है, ये पाकिस्तान की तारीख का एक अलमनाक बाब है कि जहां मुनसिफ, जिन्होंने 25 करोड़ आवाम को इंसाफ देना है, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी फैमिली के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ या उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? उन्होंने एक इंसिडेंट दिया है और ये भी लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस को बुलाकर ISI के दफातर में उनसे इंटरोगेट किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप इस तरह का फैसला कर लो और इस तरह का ऑर्डर कर लो। तो मैं सवाल करता हूं कि हमारे माशाल्लाह मुहब्बे वतन हमारे मुक़्तदर लोगों ने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाया या पढ़ाना था कि जिन्होंने आप बुलेट ट्रेन चला दी और समंदर में भी ट्रेनें चला दी, तो अपने बच्चों का सबसे पहले आपने वोट चोरी कर लिया, अपने बच्चों को उठा करके जेलों में डाला, अपने बच्चों को उठा करके आपने तशद्दुद किए का निशाना बनाया, अपने इंसाफ देने वाले इदारों के ऊपर इस तरह अटैक किया। तो क्या ये पाकिस्तान, क्या दुनिया की 1000 साल की तारीख आप उठा लें, जिस मुल्क, जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, ना वो मुल्क तरक्की करता है, ना वो कौमें तरक्की करती हैं। आज आपके ऊपर मिसट्रस्ट करता है आपका ओवरसीज, जो आपका बैकबोन है, जिसने आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं करते। इसलिए कि जिन अदालतों ने उनको इंसाफ देना है कि वो खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। तो आज मुझे ये बताएं कि किस तरीके से आप मुल्क की मैशत को बेहतर करेंगे। और फिर सबसे बढ़कर काबिल अफसोस और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात अफसोस से कहना पड़ता है, वो ये है कि वो कठपुतली वजीर आजम और वो कठपुतली लोग जिन्होंने फॉर्म 45 के जरिए यहाँ इक़्तिदार पे कब्जा किया है, डाका जनी किया है,
उन्हीं लोगों की मदद से जिनको वो अपने आप को उनकी आंख का तारा कहते हैं। मुझे बताएं शहबाज शरीफ के अल्फाज, एक तो वो अलग बात है कि वो कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, वो खुद भी भिखारी है और कौम को भी भिखारी बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो कहता है मैं अपने मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट का आंख का तारा हूं। तो जिनके खिलाफ आपने इंक्वायरी करनी है, तो जो आपको मुसल्लत हमारी कौम के ऊपर किया है, रिजेक्ट